हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य अभियंता कार्यालय में सोमवार को दोपहर 12 बजे इंदिरा गांधी नहर रेगुलेशन कमेटी की बैठक आयोजित। अक्टूबर माह में 3 में से 2 समूहों में चलेगा पानी। इंदिरा गांधी नहर रेगुलेशन कमेटी की बैठक सोमवार को हनुमानगढ़ जंक्शन के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में आयोजित हुई। कार्यवाहक मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बाड़मेर और श्रीगंगानगर सांसदों के अलावा 6 विधायकों ने भाग लिया। बैठक में शामिल 6 जिलों के सांसदों और विधायकों ने अक्टूबर माह में 4 में से 2 समूह पानी चलाने की मांग रखी, जिस पर मुख्य अभियंता ने पानी की कमी का हवाला देते हुए अक्टूबर माह में 3 में से 1 समूह पानी चलाने की बात कही। इस पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अक्टूबर माह में कम पानी मिलने से फसल बर्बाद हो जाएगी। इस पर मुख्य अभियंता ने कहा कि अतिरिक्त पानी के लिए राज्य सरकार को लिखा जाएगा और डैम में पानी कम होने के कारण फिलहाल अक्टूबर माह में 3 में से 1 समूह में ही पानी चलाया जाएगा। इस दौरान अक्टूबर में 4 में से 2 समूह में पानी की मांग कर रहे जनप्रतिनिधियों ने पूरा पानी न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। बैठक में बाड़मेर सांसद उमेदीलाल बेनीवाल, श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा, सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर, हनुमानगढ़ विधायक गणेश बंसल, खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक, रायसीनगर विधायक सोहनलाल नायक, पीलीभंगा विधायक विनोद गोठवाल सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। रेगुलेशन के आने वाला टाइम में रेगुलेशन किस तरह बनाना है IGNP का, उस पर आज मीटिंग थी और उसमें हम लोगों ने ये कहा कि जो अक्टूबर में हमारी सोइंग है, हमारी फसलों को बिजाने के लिए आप 4 में से 2 ग्रुप चलाओ, जिससे हमारी फसलों की बिजाई होगी। उसके बाद में मौसम के आधार पर जैसे कि पानी की व्यवस्था होगी उस हिसाब से पानी बन जाएंगे। तो ये इस बात पे अड़े हुए थे कि नहीं साहब, हम तो 3 में से 1 ग्रुप चलाएंगे, मतलब 17 दिन के बाद में पानी देंगे। तो फिर हमें कोई फायदा नहीं है, किसानों को कोई फायदा नहीं, कि जब बिजाई नहीं होगी तो उस पानी का क्या फायदा मिलेगा। तो इसलिए लास्ट में हमारा ये फाइनल हुआ है कि जी प्रस्ताव जो है गवर्नमेंट को पहले अक्टूबर के अंदर, जब सरसों की नवंबर में गेहूँ की बिजाएगी, तो वो तो 4 में से 2 ग्रुप, मतलब 8 दिन के बाद पानी, और उसके बाद में 3 में से 1 ग्रुप, ये जो है उसके बाद के प्रस्ताव भेजे जाए। मैंने भेज दो, नहीं मानेंगे सरकार, ये नहीं करवाया तो फिर किसान और हम सरकार के सामने आ जाएंगे। क्या जब तक बिजाई नहीं होगी, जब तक किसानों का खेती है वो नहीं होगी, पीछे भी फसलें मर चुकी है, नरमे की फसलें खराब हो गई, अभी ग्वार की फसल टोटल खत्म हो चुकी है, और आगे भी अगर बिजाई नहीं कराओ तो किसान मर जाएगा, किसान की हालत क्या रहेगी। तो इसलिए ये आप फाइनल ये हुआ है कि अक्टूबर के अंदर ये 4 में से 2 ग्रुप चलाएंगे और उसके बाद में 3 में से 1 ग्रुप चलेगा। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो किसान और हम सड़कों पे सरकार के खिलाफ होंगे। धन्यवाद। देखिए, किसानों को समय पर पानी मिले और पूरी बारी मिले। जैसे जैसलमेर से आया हूँ मैं, वहाँ पहले 7-8 बारी में पानी आता था और अभी पानी पिछली बार कम आया और इस बार और ज़्यादा कम आने की संभावना है। तो पूरी किसानों की तरफ से मांग थी कि समय पर पानी मिले और पूरी मात्रा में मिले। जितना उनको 7 बारी का है तो 7 बारी नहीं तो कम से कम 5 बारी तो पानी मिले। और वो भी अब बुआई का टाइम है अक्टूबर महीने का, तो अक्टूबर महीने में अगर पानी ज़्यादा मिलेगा तो फसलों की बुआई टाइम से होगी। सरसों की है, चने की बुआई है, वो अक्टूबर में ही होती है। तो उसको लेकर मीटिंग हुई और अधिकारियों ने आम भी भरी है कि हम समय पर पानी देने का प्रयास करेंगे। जो आश्वासन दिया अगर पूरा नहीं होता तो पूरा नहीं करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो किसान आंदोलन करेंगे, किसान अपना हक लेके रहेंगे। आज हमारी जल परामर्शदात्री की मीटिंग थी आज हमारे, उसके अंदर हमारे चीफ साहब और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी आए थे, जितने हमारे विधायक थे, सांसद से आए हुए थे। आज जो मीटिंग हुई है काफ़ी देर डिस्कस हुआ, लेकिन अभी हम ये चाह रहे थे कि अक्टूबर के अंदर हमें 4 में से 2 समूह पानी मिल जाता है तो हमारी जो विजांत है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। अगर नवंबर में पानी दिया जाता तो हम कणक इसकी सरसों की, चने की कैसे करेंगे बुआई उसकी। तो अब इन्होंने जो लास्ट में फाइनल हुआ है यही हुआ है कि हम अक्टूबर के अंदर 4 में से 2 और बाकी है उसमें 3 में से 1 ग्रुप का पानी का प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को देते हैं हम। तो वो प्रपोजल डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जाएगा। इसके बाद क्या आता है फिर निर्णय लेंगे। ये तभी मानते हैं ना, पिछली बार भी तो विनोद मित्तल जी थे, बोले पानी नहीं है। हमारे गड़साना के अंदर हुआ था, जब हमारे BSF के अंदर मीटिंग हुई थी, विनोद मित्तल जी को उठा के हम वहाँ मेरडा जी आए थे और पानी भी दिया था इन्होंने, लगभग 3 लाख के आसपास पानी भी दिया था। पानी तो होता है लेकिन ये देते नहीं, किसान को मार के देते। और पिछली बार जब हमने इनसे कहा था कि 15 मार्च तक हमें पानी चाहिए गेहूं के पकाव के लिए, 1 पानी दीजिए, इन्होंने पानी नहीं दे रहे। 1 पानी के अभाव में हमारी पकी पकाई गेहूं की फसल हमारी खराब हो गई थी। अगर 2004 का देखें, गड़साना के अंदर तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था,
6-7 किसान हमारे शहीद हुए थे पानी को लेके। लेकिन पानी की समस्या हमारी वैसी की वैसी ही पड़ी है। लेकिन सरकार अगर पानी नहीं देती है तो किसान है वो क्या करे, हम किसानों के साथ खड़े। इनके पानी की लड़ाई हम लड़ेंगे, जो हमारी पेट की लड़ाई। क्योंकि जिस विधानसभा में आती हूँ मैं, वहाँ से किसानी के अलावा हमारे पास कोई उद्योग धंधे नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, हम किसानी पे निर्भर है। अगर खेत में कुछ होता है तो मंडी में आता है, मंडी में आता है तो हमारे 100 लोगों को रोजगार मिलता है। और खेत में कुछ नहीं है तो हम कैसे वहाँ विकसित होंगे। तो पानी हमारी मेन मांग है। तो आज जो प्रपोजल बना के विभाग भेजेगा, उसके बाद क्या निर्णय आता है, फिर जो हमारे साथी हैं जो निर्णय लेंगे उसके साथ हम खड़े। सत्र की बैठक हुई है जो BBMB में 9,65,000 IGNP को पानी स्वीकृत हुआ है। उसमें हमने 21 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का जो इनफ्लो लगभग 14 और 15,000 के करीब रहा है और मिनिमम में 9,000 तक रहा है, उसमें लगभग हमने 42,000 की बढ़ोतरी करवाई है। बढ़ोतरी करवा करके वो लगभग 10,12,000 के करीब हमारा आज जो शेयर तय हुआ है। उसमें लगभग ये मान के चलो 5 बारी हमें आश्वस्त किया गया है कि 5 बारी किसान ने बिजाई और पकाव के लिए मिलेगी, जिसमें यह 1 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक तो 3 में से 1 चलेगा, क्योंकि ये रोटेशन शुरू हो चुका है और हरीके से पानी की आवक जो है वो लगभग 3 ग्रुप के हिसाब से है। इसलिए लगभग 2,500-3 हज़ार क्यूसेक पानी कम है और यदि वहाँ से पानी लिया जाए तो 2,500-3 हज़ार को यहाँ 4 दिन लग जाते हैं। इसलिए 1 रोटेशन पूरा किया जाएगा। उसके बाद तो 25 या 26 अक्टूबर के बाद ये 4 में से 2 रोटेशन का 1 रोटेशन चलाया जाएगा। उसके बाद फिर 3 बारी और 3 में से 1 की दी जाएगी। इस प्रकार से कुल 5 बारी लगभग अपने जनवरी लास्ट तक 27 जनवरी तक यह पूरी होगी। इसी के साथ किसान लगभग संतुष्ट है इसमें और हम इन किसानों के साथ में शिष्टमंडल के साथ आए हैं और विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि 5 बारी का हम ये रोटेशन लेके और किसानों की फसल पकाएं। अक्टूबर शुरू में सर पानी इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि इनको बैठक 26 सितंबर से करनी चाहिए थी, क्योंकि अब आज शाम से रेगुलेशन लागू हो चुका है। नौरंगदेव सराव सर आज सुबह खुल चुकी है, तो अब हरीके से यदि पानी लिया जाए तो यहाँ तक पानी आने में 3 या 4 दिन लगेंगे, क्योंकि पोंग डैम से 1.5 दिन का समय है और यह समय यहाँ तक बिरदवाल हेड तक आने में लगभग 3 दिन का समय 4 दिन का लगता है। तो रेगुलेशन को 4 दिन में पोस्टपोन करके और फिर दें तो दोबारा रोटेशन सारे गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए इनको ये रोटेशन पूरा करना जरूरी हो जाता है। इसलिए 26 अक्टूबर तक तो ये रोटेशन चलेगा। उसके बाद में 4 में से 2 का 1 रोटेशन चलाया जाएगा। आज जो मीटिंग हुई है उसमें रबी फसल के लिए किस तरह पानी का वितरण करेंगे, उस चीज को लेके उपस्थित जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण, MP गंगानगर और MP बाड़मेर उपस्थित थे। पानी की स्थितियां कुछ इस तरह की है कि जिस पर कोई भी स्पष्ट डिसीजन लिया जाना संभव नहीं हो पाता है। तो इन्हीं लोगों से बात करके सभी और एक कंसेंसस ये बनाया गया कि 3 में से 1 ग्रुप देंगे और उसके बाद नवंबर के महीने में इसका वापस एक बार रिव्यू मीटिंग करेंगे। यदि पानी की उपलब्धता बेटर फ्लो की दिखती है तो इसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसी तरह 1 जनवरी में लेंगे। अक्टूबर में 4 में से 2 की मांग है, वो हाल फिलहाल तकनीकी रूप से संभव नहीं है। तो विधायकों की तरफ से जो प्रस्ताव आया है 4 में से 2 उन्होंने ये बोला है कि इसका बताओ प्रस्ताव के अंदर तो यहाँ पे जो इधर आदमी बैठेगा उसको तकनीकी रूप से आकलित करके हाँ है या ना है वही बताएगा। जयपुर तो सरकार तो ये बता ही नहीं सकती, क्योंकि वस्तु स्थिति से तो सबसे ज्यादा हम लोग ही अफेक्टेड है, हमको ही पता है। हम ऐसा कोई भी चीज नहीं करना चाहते, क्योंकि आज की तारीख में क्या कहते हैं इसको, रंजीत सागर में बिल्कुल पानी नहीं, इसलिए डाइवर्शन से पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब डाइवर्शन से पानी मिलने की उम्मीद नहीं है और पंजाब की खुद की डिमांड है और केवल पोंग ही एक सोर्स है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ऐसा लगता है कि असंभव सी चीज है ये। और हम जो जनभावना आई है उससे हम अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा देंगे।